देखो, अभी हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से हमको फ़ायदा कर सकती है। यही चीज़ देखनी है ना। अभी एक वीडियो देखते हैं, ये बड़े भाई साहब हैं जिन्होंने पूरी रिसर्च कर रखी है और ये बताते हैं कि किस चीज़ में अभी सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में। तो इस वीडियो को पहले हम देख लेते हैं। इस वीडियो में 5 ऐसे करियर जानोगे जो आने वाले 10 साल में धूम मचाने वाले हैं। पहले नंबर पर है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, सारी कंपनियां इंटरनेट पर आ रही है तो डिजिटल मार्केटिंग जिसको आती है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरी चीज़ है दोस्तों मेडिकल प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स। हमारे देश में ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स की कमी है, पर लाख लोगों में जितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है उतने नहीं है, तो आने वाले समय में इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तीसरे नंबर पे हम रखेंगे डेटा साइंस और रोबोटिक्स। देखिए, आने वाला समय ही इन दो चीज़ों का होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स। लिख के रख लो, इंटरेस्ट है तो कर लो, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चौथे नंबर पर है दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जिनको लगता है कि भैया इंजीनियर्स का ज़माना गया, ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आने वाले समय में बहुत डिमांड है। और पांचवें नंबर में है मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, यानी कि मैनेजर्स, HR मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर्स। मतलब कंपनी बन रही है ना, तो मैनेजर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, वही कंपनियां चलाते हैं। तो इन कोर्सेज में आप जा सकते हो। चलो, हमने अभी यह वीडियो देखा। पहली बात तो मैं बता दूं, इन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो बनाया और इनका हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं सभी प्रोफेशन का इज्जत करता हूँ, सभी प्रोफेशन बढ़िया है। आपको इंटरेस्ट है, यह प्रोफेशन ही नहीं, बहुत सारे प्रोफेशन हैं, बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कोई फोटोग्राफर को फ़ोटो खींचता है, कुछ लोग किसी में अच्छे होते हैं, कुछ लोग किस चीज़ में अच्छे होते हैं। वो अपनी जगह सही है क्योंकि उनको वो टैलेंट है और उनको वो करने में बढ़िया लगता है। कोई टीचर है और है, उनको टीचिंग में बढ़िया है, तो वो एकदम सही जगह पे है। अब यानी कि जो जिनको पहले से ही पता होता है मुझको ये करना बढ़िया लगता है और ये मैं अच्छे से कर पाता हूँ, वो बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जिनको अपना करियर बनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, या इस तरीके से सीख के ही उनको आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए यह बता रहे हैं कि इनका प्रोफेशन आगे है बढ़िया, तो अभी इनमें आप काम कर सकते हो, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से बेहतर है यह हम देख रहे हैं। तो इन्होंने, भाई साहब ने पहले हमको यही बताया था कि पहली चीज़ इन्होंने जो बताई थी वो थी कि डिजिटल मार्केटिंग। पहली चीज़ इन्होंने बताई थी डिजिटल मार्केटिंग। तो अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग यह है कि किसी भी कंपनी को, किसी भी जो भी सर्विस देती है उसको डिजिटली प्रेजेंट करना और आगे वाले को ऑडियंस तक पहुंचना और उनके लिए सेल्स लाना, उनके लिए कस्टमर्स लाना, यही डिजिटल मार्केटिंग है। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों बेहतर है? नेटवर्क मार्केटिंग में यही काम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग ये कंपनी है, उसमें हमको डिजिटली लाएं तो अच्छा है, फिजिकली लाएं तो अच्छा है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में रहोगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे। क्यों सीख जाओगे? क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा क्या है। पहले तो ऐसे डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है तो आप कहाँ से क्लाइंट लाओगे, वो करोगे, ये करोगे। नेटवर्क मार्केटिंग पहले से आपको एक कंपनी मिलती है और वो कंपनी आपको पूरी छूट देती है, अपनी खुद की कंपनी मान के आप करो। सब इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जचा रखा है, उन्होंने प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, आप उन पर एक्सपेरिमेंट करो। आपके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए एक चीज़ पड़ी हुई है। और इसमें क्या फ़ायदा है? आपको लाइक माइंडेड लोग, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आप ऐसे अकेले में सीखना चाहो तो आप बहुत मुश्किल से सीख पाते हो। इंग्लिश का ही उदाहरण ले लो। इंग्लिश सीखना चाहते हो, यहाँ पे इंग्लिश आप बहुत सीखना चाहते हो, लेकिन आपको लोग नहीं मिलते हैं। किसी ने सही कहा है कि संगत बहुत ही ज़रूरी है। संगत आदमी को चेंज कर देती है। अगर आप सीखने वाले नहीं भी हो तो सीखने वाले के साथ जाते हो तो वहाँ पे आप सीख सकते हो। जैसे इंग्लिश आपको बोलना सीखना है, लेकिन आपको लोग नहीं मिलते बोलने के लिए। अगर लोग मिल जाए तो आप उनके साथ प्रैक्टिस करके सीख लोगे। आपको पता है करियर बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग में करियर है, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो और उसको बहुत ही जल्दी कैसे सीख सकते हो? ऐसे लोगों के साथ रह के जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर चुके हैं, सीखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको डिजिटल मार्केटिंग करते हुए लोग मिलेंगे,
क्योंकि यह एक कंपनी है। कंपनी में हम जो काम करते हैं वो लोगों का काम होता है और लोगों के लिए मार्केटिंग काम में आती है और डिजिटली करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग काम में आती है। तो यह हमको डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है। अब डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से आप बहुत जल्दी कैसे सीख सकते हो, मैंने बताया। आपको पूरी एक कंपनी दे दी है, उस पर आप एक्सपेरिमेंट करो। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट कहाँ पे करो, कहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करोगे, कहाँ से इतना कुछ लाओगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे लोग होंगे जो कि आपके साथ काम करेंगे, आपको सिखाएंगे, पूरी टीम, ट्रेनिंग, सब कुछ होगा, पूरा माहौल होगा। तो आप जल्दी सीखोगे, बहुत ही जल्दी सीखोगे, जैसे मैंने सीखी है, मैंने जल्दी अडोप्ट की है। तो इसके अलावा भी अगर आप ये सीख लो और आने वाले टाइम में कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग करके हो जाओ, एक इनकम सोर्स हो गया, तो आगे जाके आप दूसरे इनकम सोर्स के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हो। आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ से आपने सीख ली है कुछ सालों में ही, जो कि बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। और आगे आपका एक करियर और बन सकता है, दूसरी इनकम सोर्स बन सकती है। दूसरा देखो इन्होंने क्या बताया, दूसरा इन्होंने बताया देखो डॉक्टर्स और नर्स। डिजिटल मार्केटिंग के बाद में इन्होंने बताया डॉक्टर और नर्स। पहली चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग कवर करती है जो कि फ्यूचर है, दूसरी चीज़ है डॉक्टर्स और नर्स। इनका कहने का मतलब सीधा सा है कि लोगों की हेल्थ ख़राब है और आने वाले टाइम, क्योंकि अभी लोगों के जितनी हेल्थ ख़राब है उतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, उतने केयर करने वाले नहीं हैं। आने वाले टाइम में आगे डॉक्टर्स सही होंगे, लोगों की हेल्थ भी ख़राब होगी। तो यह नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग चीज़ शुरुआत यहीं से हुई थी कि लोगों की हेल्थ ख़राब है। हेल्थ ख़राब क्यों है? क्योंकि मार्केट में कुछ भी बिका जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर दिया और कुछ भी लोगों को बेच दिया, उनको माइंड को हैक करके। इसके विरुद्ध है नेटवर्क मार्केटिंग। इन्होंने स्टार्ट इसी से करा था कि अच्छा प्रोडक्ट लाएं, उस प्रोसेस से नहीं आए जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो, मिलावट का चांस हो, उस प्रोसेस से ना आए, इस कंपनी से सीधा सामान आए ताकि हेल्थ बढ़िया रहे। और इसके अंदर हेल्थ के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, जिनसे अगर हमारी हेल्थ ख़राब है तो उनको सही भी कर सकते हैं, प्लस हम बीमार ही ना हों। इसके लिए पहले से ही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बीमारी से पहले ही हम उसका बचाव कर लें, इस पे चलती है ये कंपनियाँ। तो ये दूसरा सबसे बड़ा प्रोफेशन भी यहाँ पे कवर होता है। यहाँ पे एक और बात कि अगर आप ऐसे हेल्थ के बारे में सीखना चाहो तो आप YouTube को कितना ही देख लो, किसी को कितना ही देख लो, आपको पता नहीं चलेगा कि हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। लोग ऐसे देख भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आओगे तो 1 महीने 2 महीने अगर हम लोगों की संगत में, या कहूँ तो ऐसे लोगों की संगत में रहोगे, तो 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको इतना कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ से खाने से क्या होता है, कौन सी चीज़ें खाने में सही रहती है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप अपना प्लस अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखोगे और आसपास के लोगों का भी रख लोगे। दूसरा भी इसमें कवर होता है, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है न्यूट्रिशन। हमारे RCM में न्यूट्रीचार्ज कंपनी है जो कि न्यूट्रिशन बनाती है और इतना खजाना है वो स्वास्थ्य का, उस पर हमको ट्रेनिंग मिलती है, अलग से कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है कुछ ही रुपयों में, और हमको इतना ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए जानने को मिलता है, बहुत कुछ है स्वास्थ्य के लिए। तो और इसके अंदर क्या है, तीसरा इसके अंदर क्या बात कर ली देख लो। ये आगे 2 प्रोफेशन बताए थे इन्होंने, जो कि तो देखो कि डेटा साइंस का और वो कंप्यूटर्स का, ये ठीक है। लास्ट का जो बताया था इन्होंने जो बताया था मैनेजमेंट, HR, प्रोफेसर्स, ये वो, ये है देखो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी की पूरी एक कंपनी है और इनमें जो भी चीज़ें बताई थी वो एक कंपनी से रिलेटेड थी। डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए थी? लोगों को, कस्टमर्स को लाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रेजेंस देके लोगों को लाने के लिए। हेल्थ की वो भी एक कंपनी मान लो कि हेल्थ का प्रोडक्ट्स के रूप में। तीसरा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो भी कंपनी पे काम होता है, लेकिन यहाँ पे बनाने नहीं होते। ये मैनेजमेंट भी कंपनी का ही काम है। तो ये है कंपनी है। अब कंपनी हमको पूरी दी है तो हमको टीम बनेगी। अभी हम पहले जैसे ऐड हुए इसमें, तो हम
ऐसे एक उदाहरण ले सकते हो कि हम एम्प्लॉय की तरह यहाँ पे ऐड हुए। अब एम्प्लॉय बने, फिर हमने धीरे धीरे काम किया। कोई प्रमोशन नहीं करने वाला, हम खुद है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। हमने एम्प्लॉय की तरह, एम्प्लॉय नहीं नाम लेते हैं, हम अकेले आते हैं, अपनी टीम को बिल्ड करते हैं और धीरे धीरे लोग को बढ़ाते हैं। वही हुआ कंपनी के अंदर पहले जाता है, फिर 5-10 लोगों को संभालता है। अगर और बढ़िया किया तो उसने थोड़ी बड़ी टीम दी, फिर मैनेजर बना, फिर वो बना, ऐसे कंपनियां चलती है। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट है। पहले हम गए अकेले थे, हमने अपना काम किया, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, चीज़ों को सीखा, चीज़ों को बताया और हमने अपनी टीम बनाई। अब टीम बनाई तो टीम बनेगी 10 लोगों की, 20 लोगों की, तो अब उसको संभालना पड़ेगा। यह काम आ गया हमको। मैनेजमेंट का प्रोफेशन हमको यहाँ पे सीखने को मिलेगा और सीखेंगे भी यहाँ पे बहुत जल्दी। ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही संगति मिलेगी और हम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में हमने देखा कि आने वाले टाइम में 5 जो बड़ी चीज़ें बताई थी, उनमें से 3 चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग हमको सिखाती है। और ऐसा भी नहीं है हमसे पैसे लेती है, फ्री में सिखाती है। अगर हमें सीखने का अंदर जुनून हो और फ्री में सिखाती, प्लस जल्दी भी सिखाती है। हम इन लोगों की संगति में रह के इतना जल्दी सीख पाते हैं। मैं जब फाइनल किया था कॉलेज से तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन इसमें आए हुए मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ। उस थोड़े ही टाइम में इतना कुछ जानने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला। और अभी मैं डिजिटली भी कर रहा हूँ। हेल्थ की मुझे बहुत नॉलेज हुई है और मैनेजमेंट धीरे धीरे टीम बढ़ेगी तो और ज़्यादा आएगा। तो मेरे पास ये 3 प्रोफेशन अलग से हो गए। आने वाले टाइम में अगर ये मेरा एक इनकम सोर्स सिक्योर हो जाए तो मैं दूसरी तरफ से दूसरा इनकम सोर्स भी स्टार्ट कर दूँ, तीसरा भी कर दूँ, चौथा भी कर दूँ। इनकम सोर्स एक नहीं और भी बढ़ा सकता हूँ। तो यह है नेटवर्क मार्केटिंग। सीखने को बहुत है, चीज़ बहुत बढ़िया है, कंपनियाँ बहुत बड़ी है। RCM की बात करें, बहुत बढ़िया कंपनी है, हम इसमें काम करेंगे। आप हमें कांटेक्ट करें यार, और सीखने की ललक रखें, हम सिखाएंगे। आप सीखना तो चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखते हैं, सीखते हैं।